अभिषेक बच्चन जब साथ हों और इंटरव्यू करने बैठते हैं, मैं वो भूल जाती हूँ कि मैं इंटरव्यू कर रही हूँ या फिर बातें। और आज तो उनके साथ वो टीम है जिनके साथ ऑलरेडी वो एक सीज़न कर चुके हैं और दूसरे की शुरुआत भी हो चुकी है। बहुत जल्द आप देखेंगे अपने घरों में। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इंडिया टीवी पर। और मयंक, मैं सबसे पहले तो आपके पास आऊंगी जी। और ये बधाई देना चाहूंगी। हाँ, मैं चली नहीं, मैं यू नो थिंक अबाउट समथिंग लाइक दिस। बहुत वक्त लगता है, रिसर्च लगता है और बहुत ज़्यादा विश्वास लगता है। तो मैं जानना चाहूँगी ब्रीद का इंसेप्शन कहाँ से हुआ? ब्रीद इनटू द शैडोज़ की अगर हम बात करें तो देखिए हर राइटर पहले तो और डायरेक्टर यही सोचता है कि इस बार हम जब एक कहानी को सोचा जाए, जब उस पर काम किया जाए तो क्या हम यूनिक ऑफ़र कर सकते हैं ऑडियंसेस को, क्या ऐसी दुनिया दिखा सकते हैं जो उन्होंने प्रॉब्ली कभी कहीं पढ़ी हो या नहीं देखी हो उस तरीके से, या कभी कभी वो दुनिया देखी होती है पर एक दूसरे नज़रिए से। तो मुझे बहुत इंट्रीगिंग लगता है पर्सनली कि जब मैं सोचता हूँ कि एक इंसान को अगर हम ऐसे सर्कमस्टांसेस में, और स्पेशली वो जो बहुत रिलेटेबल हो, तो बीइंग अ पेरेंट मेरे लिए हमेशा वो एक इमोशन बहुत स्ट्रांग होता है कि एक पेरेंट को अगर बी इट अ फादर और अ मदर, जब हम उनको एक ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में डाल दें तो हाउ वुड दे रियली रिएक्ट। और वही जेनेसिस था इस सीज़न का, पहले शुरुआत की हाउ फार वुड यू गो टू सेव योर लव्ड वन, विच इज़ द कैरेक्टर ऑफ अविनाश एंड आभा। तो और उसमें फिर वहाँ से शुरुआत करते हुए कि कॉम्प्लेक्सिटी, तो उस टाइम पे DID जो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर जिसको बोला जाता है, डांस इंडिया डांस, ये दोनों डांस इंडिया डांस सोच रहे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, या करेक्ट। तो अच्छा, इसलिए मैंने उसको नहीं, मुझे पता है, ये बता रहा हूँ। तो उसके बारे में काफ़ी मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे और मेरे कुछ फैमिली मेम्बर हैं जो इस विषय पे काम करते हैं अब्रॉड में, तो उनसे बात करके मुझे ये बहुत फैसिनेटिंग सब एक दुनिया लगी कि कि एक इंसान जो होस्ट हो सकता है उसको नहीं पता हो कि उसके अंदर कई पर्सनालिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। तो ये बहुत फैसिनेटिंग और बहुत यूनिक सेटिंग थी, और उसको बहुत रियलिस्टिकली द आइडिया वाज कि इसको हमें गिमिक ही नहीं करना, इसको हमें स्पूफी नहीं बनाना, इसको हमें जस्ट फॉर टू ऐड थ्रिल एलिमेंट हमें उस तरीके से यूज़ नहीं करना। इसलिए अगर आप देखें लास्ट सीज़न, तो आप जितना अविनाश के लिए इनिशियली फील करते हैं कि एक फादर जिसकी डॉटर किडनैप हो गई, अब उसको किलिंग करनी पड़ रही है किसी को इमोशन जगा के, और जब रिवील होता है कि उसी की स्पॉइलर है दो ये जिन्होंने नहीं देखा है, कि उसी के अंदर एक ऑल्टर ईगो है जो एग्जिस्ट करती है, जो आपको इनिशियली लगेगा कि बहुत ही ये क्यों करवा रहा है, बट देन व्हेन यू गेट टू नो दी अदर एस्पेक्ट, जब उसी चीज़ को हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आप उससे भी रिलेट करते हैं और जे की जर्नी पे चलना शुरू करते हैं। तो ये बहुत यूनिक डिलेमा था कि ऑडियंसेस के ऊपर ये डाला जाए, और हम एज राइटर्स जब हम इसको लिख रहे थे कि हु वुड यू रियली रूट फॉर, अविनाश और जे। Who would you really root for? सीता के पास आते हैं जिन्होंने अपने परिवार के लिए पिछली बार जो मैंने अभिषेक से बात की थी कि कहते परिवार के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं, हद तो होता ही नहीं है परिवार के लिए मेरे हिसाब से। तो जब परिवार सामने है और यू आर हेल्पलेस, योर कैरेक्टर इज़ हेल्पलेस ओवर देयर, सो वो डायलेमा कैसा होता होगा, या किस तरीके से आपने समझा इस किरदार को, जे के किरदार को, या मुझे उसकी बिल्कुल जर्नी समझ में नहीं आया। एंड यू जस्ट वेंट थ्रू। नहीं, क्योंकि जैसे कि आपने कहा परिवार के लिए तो आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा, वेदर ही बिलीव्स इन द राइट और द रॉन्ग ऑफ इट। लेकिन ये परिवार है, खून है, इससे बड़ा और कोई चीज़ है ही नहीं। और मेरे जीवन में भी मैंने हमेशा ऐसे ही सोचा है कि परिवार के ऊपर मेरे लिए और कुछ है नहीं। मैं जो कुछ भी करता हूँ अपने परिवार के लिए करता हूँ, उनकी खुशी के लिए करता हूँ, उनके हाँ, तो वो मुझे कॉम्प्रिहेंशन ही नहीं है कि भैया मैं
अगर इस सिचुएशन में होता तो क्या करता, दैट्स नॉट अ क्वेश्चन फॉर मी ऑल्सो। इसीलिए चुपचाप जो कुछ भी मयंक लिख के लाते थे, यू लीन ऑन दैट देन, क्योंकि एक्टर के जीवन में भी ये कई बार होता है जो होता है, जब यू आर एट अ मॉरल कॉन्फ्लिक्ट विद व्हाट योर कैरेक्टर इज डूइंग पर्सनली। जैसे कि हम लोग कई बार बोलते हैं कि हमारे जो किरदार वो जो कुछ भी कर रहे हैं फिल्म में, हम शायद कभी कभार उसके साथ सहमत ना हो। अभी किसी की जान लेना तो मैं तो नहीं करता हूँ ना, एंड आई होप आई एम नेवर इन अ सिचुएशन लाइक दैट। मैं तो चीफ मिनिस्टर हूँ नहीं जो जेल गया था 10वीं में, या बॉब बिस्वास नहीं हूँ जो एक सीरियल किलर। सो समटाइम्स यू आर एट अ मॉरल कॉन्फ्लिक्ट कि भैया ये अच्छी बात नहीं है लेकिन किरदार अच्छा है तो ये कर लेता हूँ, काम है, फिल्म है, जो भी है, कहानी है। एट दैट पॉइंट फॉर मी, मैंने हमेशा ये देखा है कि उस वक्त अगर जो कुछ भी लिखा गया है आप वो चुपचाप कर लें, फिर वो ठीक हो जाता है। द मिनट उसको अपनाने की कोशिश करेंगे आप फंस जाएंगे। सो एट दैट पॉइंट जो कुछ भी मैं लिख के आए थे, जो भी कहानी थी, उसको चुपचाप किए हम। और इस अभी जो सीज़न है, कहते हैं कि जब आप दूसरे सीज़न का आप सोचते हो, इनफैक्ट जब हम देख रहे थे उसी वक्त ये शुरुआत हो चुकी थी, यू हैड ऑलरेडी साइंड ब्रीथ 2, तो वो एक विश्वास लोगों के ज़रिए आप लोगों में जागा था कि अब इसका सीज़न 2 भी आ सकता है, इस कहानी को हम आगे बढ़ा सकते हैं। सो डू यू फील सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रेशर? नहीं, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल है, क्योंकि एक जितने हमारे ऑडियंसेस थे पिछले सीज़न के लिए, वो होपफुली अगला जो सीज़न है वो भी देखना चाहिए। तो उनके प्रति हमारे पास ये है कि भैया बोर मत होना। ये हम नहीं चाहेंगे कि आप बोलोगे कि यार नहीं यार ठीक था लेकिन पिछला सीज़न बेटर था, यू वांट टू इम्प्रूव। और हम ये भी चाहते हैं कि इस बार सिर्फ वही नहीं, ज़्यादा लोग भी आके देखें। सो देयर इज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। जी, सयामी, आप पिछले सीज़न का हिस्सा थे और आगे एक कहते हैं कि एक परिवार बन जाता है। पहले तो आप राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग या फिर रीडिंग के लिए बैठते हो, देन यू मीट द टीम एंड देन यू बिकम अ फैमिली। और अब दूसरा सीज़न, आप अपने किरदार को किस तरीके से आगे बढ़ते हुए देख रहे हो यहाँ पर? बिकॉज दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट, यू नो, आप हो जो शायद समझ पा रहे हो उनकी सोच को, जय की सोच को। तो आपने बहुत सही कहा कि यू बिकम अ फैमिली, एंड आई फील कि ब्रीद एक बहुत बड़ी फैमिली बन चुकी है। एंड आई फील दैट वॉट एवर वी डिड ऑफ स्क्रीन वो ऑन स्क्रीन दिखता है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ कम्फर्ट विद ऑल द कैरेक्टर्स। इन पर्टिकुलरली शर्ली का जो कैरेक्टर है, पहली जो सीज़न में मयंक ने मेरे साथ बातचीत की थी, उस वक्त उन्होंने कहा था कि यू नो स्टीरियोटिपिकल नहीं बनाना है। उन्होंने कहा था कि एस्कॉर्ट का कैरेक्टर यूजुअली एक ही तरह बनता है, तो वी शुड वेयर अवे फ्रॉम दैट। पहले सीज़न में मयंक जी ने एंड में C16 जो सबके मतलब ही एंडेड द सीज़न में C16, तो इट वाज ऑलवेज अबाउट अब क्या होगा। हम वही सवाल मयंक से 2 साल के लिए पूछ रहे थे, अब क्या होगा, क्योंकि हमें किसी को पता नहीं था क्या होगा। मयंक कहीं हिमाचल में बैठ के लिख रहे थे क्या होगा C16 का। तो इस सीज़न में वो सवाल आई एम श्योर आंसर होगा, आई होप आंसर होगा। एज माई कैरेक्टर गोज़ फॉरवर्ड, मेरी इक्वेशन जे के साथ जो थी वो आगे बढ़ती है, वहाँ क्या होता है वो देखने को मिलेगा। कबीर सावंत से मुलाकात होती है, तो एज एन एक्टर इट्स ऑलवेज एक्साइटिंग टू वर्क विद न्यू पीपल। इज़ द फर्स्ट टाइम आई वर्क विद अमित ऑल्सो, सो दैट वॉज वेरी एक्साइटिंग। तो बस आई होप कि 9 नवंबर को लोगों को पसंद आए ये सीज़न, क्योंकि कोशिश तो यही थी कि वी मेक वो जो इट। डेडिकेटेड फैंस बैठे हैं जिन्होंने वो देखा है और आगे देखना चाहते हैं, वो तो है ही। और नयापन जब आता है तो लोग देखना चाहते हैं। नयापन तो यहाँ यही मैं वही आ रही थी। मिस्ट्री मैन क्यों कहा जा रहा है आपको? क्योंकि पता नहीं है मैं हूँ कौन, और कुछ कौन हूँ, क्यों हूँ, कुछ उल्टी सीधी चीज़ें करता नज़र आ रहा हूँ ट्रेलर में। तो आई थिंक तभी कह रहा कि अरे ये कौन है, तो तभी आई थिंक पता नहीं है कौन है, इसलिए मिस्ट्री है आई थिंक। अभिषेक के साथ मुलाकात पहला दिन, आई एम श्योर पहला दिन
Which was our first day, man? आई थिंक वो गाड़ी वाला दिन था, यू नो, और मेरी मॉम का वीडियो कॉल आया नो था नो मुझे। फर्स्ट डे वाज सीजन में तुम लोग गाड़ी में ही बैठे हैं यार। नहीं, मुझे याद है उस दिन भी गाड़ी वाला था, वो जो नहीं नहीं, फर्स्ट डे वाज वो कैफे में ओ यस, आवाज दैट हाउस नाइट, Day one, दैट नाइट, first day. Together. Awaaz यस, Cafe, yeah. जब आप रात को आए जी, थे जी, 1 जी, सवा 1 बजे और 2 बजे पैकअप होना था, और मैं डरा पड़ा था कि अरे ये सब होगा कैसे, पर सब हो गया। सब हो गया। सो हाँ, दैट वाज माय फर्स्ट डे। सो आई My वाज first day also. या आई वाज, मतलब मैं बहुत नर्वस था। मैं But when you came into this family, how was it? बहुत ही कूल था यार, इट वाज वेरी लाइक बहुत ही मज़ेदार था पूरा। ये हम लोग मतलब 4-5 महीने शूट रहा, मतलब जितने भी दिन थे 4-5 महीने में, तो हम बीच बीच में मिलते रहते थे। और कोई रैप पार्टी नहीं हुई अभी तक, बट आई थिंक सेट पे जो भी होना भी नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन ऐसा मुझे ये Yeah. सब पसंद नहीं है रैप Rap पार्टी। लास्ट I know, you've been always very good. नहीं, but There's a finality. ऐसे लगता है कि जो जर्नी है खत्म हो गई। नहीं, बट घुलने मिलने के बहाने ही So don't call it rap party. हाँ, वैसे रैप party. पार्टीज तो 3-4 वैसे ही होती पार्टी रहती कर हैं। लो। हाँ। वैसे ही कर लो, वैसे ही कर हाँ, लो। तो मतलब वैसे ही था, मस्त, काफी मतलब मजा आया बेसिकली। और क्या बोलूँ मैं। अभिषेक, अभी जिस तरह का काम रिसेंटली भी आपका, मैं आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो 10वीं, आई लव्ड इट। जिस तरह की फिल्म ओटीटी ने एक अलग दुनिया ही खोल दी है, एक जो ऑडियंस है वो उसका इजाफा हो गया है, मैं तो कहूँगी, क्योंकि जितने लोग थिएटर जाते थे अब और भी लोग घर बैठकर देखने लगे हैं। बीट लाइक माई पेरेंट्स, बहुत वक्त तक उन्होंने शायद सिनेमा घर नहीं देखा था, अब देखते हैं। तो अभी के ऑडियंस से जब आपकी मुलाकात होती है, बीट ऑन सोशल मीडिया, और जब आपसे बात करते हैं लोग, आज की फीलिंग क्या होती है? देखिए, स्पेस आपका। खुशी इस बात की है कि लोग आपका काम जो है वो देख रहे हैं, सराह रहे हैं। कहाँ देखें वो मेरे हाथ में नहीं है। पहले सिनेमा घर में जाके देखते थे, फिर सिनेमा घर और टीवी पे देखते थे, अभी सिनेमा घर, टीवी और ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं। तो खुशी इस बात की है कि काम है और लोग उसे पसंद कर रहे हैं। और इफ़ आई मे डेयर से सो, थैंक्स टू ओटीटी ज़्यादा लोग देख रहे हैं, क्योंकि अभी एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा हो गई है। बिल्कुल। और ओटीटी के बहाने बहुत सारा कंटेंट, पहले शायद इतना एक्सपोजर नहीं था। अब विदेश का कोई यहाँ पर कंटेंट आता था तो एकदम मतलब उसका बिजनेस बहुत ज़्यादा हो जाता था, या फिर लेकिन अब सबके पास सब कुछ है देखने के लिए। What kind of content, what kind of genre you really are enjoying at the moment? I think the great thing about digital streaming platforms is you don't have to confine yourself to one genre. सब कुछ है at the press of a button. बस वही डिपेंड होता है कि जिस वक्त आप बैठे वो देखने, उस वक्त आपका मूड क्या है। And so yeah, I just think there's great work being done. So I'm excited. एक बार अमित जी ने मुझसे कहा था एक इंटरव्यू के दौरान कि हम 4, मैंने कहा था आप 4 क्रिएटिव लोग हैं घर में, कहते आप 5वें को भूल रही हैं, योर डॉटर। कहते वो भी हैं और वो भी रिएक्ट करती हैं हर चीज़ पर। तो आज जब आपका काम, ऐश्वर्या का काम, बच्चन साहब का काम जब वो देखती है, तो कभी उनका रिएक्शन या वो किस तरह की बातें जब वो कहती है? छोटी थी, अभी 11 होने वाली है अगले हफ्ते। जी। वो जब छोटी थी, पहली बार जब उन्होंने शायद डैड का कोई होर्डिंग देखा था केबीसी का, तो उन्हें समझ में नहीं आया कि ये दादाजी इधर क्या कर रहे हैं। वो तो अभी घर पे मिले थे मुझे। फिर टीवी पे अगर ऐश्वर्या मेरा कोई काम देखती थी तो वो थोड़ी लाइक ये क्या हो रहा है। फिर ऐश्वर्या ने उसे समझाया कि देखिए हम लोग एक्टर हैं, हमारा ये काम है। एंड नाउ इट्स वेरी नॉर्मल, सो शी एंजॉयज इट। एंड नाउ शी इज, आई मीन, as you know, ये जो पीढ़ी है, they are far more advanced than we were. So they have opinions. हाँ, उनको पता है कि टीजर आ गया है, आपसे पहले जी, पता जी। रहेगा उन्हें। वो तो कंट्रीब्यूशन भी देती है कि आपको शॉट ऐसे देना चाहिए था। इतना अच्छा होता अगर ऐसे करते हैं आप। Sweet of her. तो 9 तारीख का इंतज़ार हम सबको रहेगा। जैसा कि मैंने कहा कि एक डेडिकेटेड ऑडियंस है, हर सीरीज़ के साथ जुड़ जाता है कोई ना, तो ये भी सीरीज़ आई एम श्योर मैं आपका काम लोग देखेंगे और सराहेंगे। तीसरे का भी इंतज़ार रहेगा। बिल्कुल।
थैंक यू थैंक यू सो मच Thank you. थैंक यू